पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भारत से भाग गया था, लेकिन अब बेल्जियम में पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई और ईडी की अपील पर बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं आखिर कैसे मेहुल चोकसी पकड़ा गया और क्या उसे भारत लाना आसान होगा। मेहुल चोकसी हीरा कारोबारी है और गीतांजलि ग्रुप नाम की कंपनी का मालिक है। उसने 2011 से पीएनबी को लोन के नाम पर धोखा देना शुरू किया, लेकिन इस घोटाले का खुलासा 2018 में हुआ। इसके बाद वो देश छोड़कर भाग गया था। देश से फरार होने के बाद वो कई सालों तक पकड़ से बचता रहा, लेकिन अब वो खुद ही ऐसे देश में पहुंच गया जहां से भारत लाना आसान माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसे बेल्जियम के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है और अब वो जल्द ही भारतीय एजेंसियों की हिरासत में आ सकता है। बताया जा रहा है कि मेहुल चोकसी को बेल्जियम पुलिस ने एक अस्पताल से गिरफ्तार किया और अब वो उनकी हिरासत में है। बताया ये भी जा रहा है कि वो इलाज के लिए बेल्जियम गया था। जैसे ही भारतीय एजेंसियों को उसकी मौजूदगी की खबर मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सीबीआई और ईडी ने करीब 3 महीने पहले ही उसके प्रत्यर्पण के लिए आवेदन दिया था। चोकसी इतना चालाक है कि जब उसे लगा कि बेल्जियम में उसे पकड़ लिया जाएगा, तो वो स्विट्जरलैंड भागने की योजना बना रहा था। इससे पहले ही भारतीय एजेंसियों की अपील पर बेल्जियम प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी की एक कॉल की वजह से चोकसी पर शिकंजा कसा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के राजा फिलिप के बीच हाल ही में बातचीत हुई थी। इसमें दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों को मजबूत करने, व्यापार और निवेश को बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बातचीत की थी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस बातचीत में मेहुल चोकसी का मामला भी उठाया गया था और उसी के बाद उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज हो गई थी। भारत से भागने के बाद मेहुल चोकसी सबसे पहले कैरेबियन देश एंटीगुआ और बारबुडा पहुंचा था। खबरों के मुताबिक उसने वहां की नागरिकता भी ले ली थी। इसके बाद वो डोमिनिका भी गया, लेकिन वहां उसे गैरकानूनी तरीके से घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय भारत को मुश्किल इसलिए हुई क्योंकि इन देशों के साथ भारत का कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं था। इस वजह से चोकसी कानून का फायदा उठाकर भारत आने से बचता रहा। लेकिन इस बार मामला अलग है। अब चोकसी जिस देश बेल्जियम में है, वहां से भारत को उसे वापस लाना आसान है। वजह यह है कि भारत और बेल्जियम के बीच 1901 से प्रत्यर्पण संधि है। इस समझौते में अंग्रेजों के जमाने से ये चला आ रहा है और इससे भारत को पूरा कानूनी हक मिलता है कि वो बेल्जियम से चोकसी को वापस लाने की औपचारिक मांग कर सके। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक मेहुल चोकसी की हीरे और गहनों से जुड़ी कंपनियां पिछले कई सालों से बेल्जियम में कारोबार कर रही थी। बेल्जियम का हीरा उद्योग दुनिया में बहुत बड़ा और असरदार माना जाता है और चोकसी ने वहां अपना एक मजबूत नेटवर्क बना लिया है। बताया जा रहा है कि चोकसी ने अपनी बेल्जियम की नागरिक पत्नी की मदद से वहां का एफ रेजिडेंसी कार्ड भी हासिल कर लिया था, जिससे उसे वहां रहने और कारोबार करने में सुविधा मिल गई थी। हालांकि अब मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि चोकसी बेल्जियम की अदालत में कानूनी दांवपेच आजमा सकता है। उसके वकील जमानत लेने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे उसे भारत लाने में थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन अगर चोकसी को भारत लाया गया तो ये सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता मानी जाएगी और इससे पीएनबी घोटाले की जांच को एक नया मोड़ मिल सकता है। अब सबकी नजरें बेल्जियम की अदालतों और भारत की कूटनीतिक कोशिशों पर है। खैर, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।